यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर नाराजगी जताई गई है और एक प्रस्ताव पास किया गया इसके खिलाफ में और कहा गया कि पर्सनल लॉ जो है उसके खिलाफ है। हमारे साथ नियाज अहमद फारूकी जी हैं टाइम्स नाउ नवभारत पर पहला रिएक्शन ज्ञानव्यापी और यूसीसी दोनों ही प्रस्तावों पर बात करने के लिए साथ में। सर ये बताइए कि यूसीसी को लेकर जो मुख्य बातें कही गई हैं कि क्या ये जो मुस्लिमों की धार्मिक आज़ादी है उनके खिलाफ है, इस वजह से सरकार ला रही है? अभी तो कोई कानून बना नहीं है कि जिसके बारे में हम ये कह सकें कि धार्मिक आज़ादी के खिलाफ है या नहीं है, तो ये धारणा गलत है। हम परसी जो है वो ये हमारा जो मेन मुद्दा है वो ये है कि अगर कोई ऐसा कानून बनता है जिससे रिलीजियस फ्रीडम पे अंकुश लगता है तो वो कानून जो है हमारे लिए मुनासिब नहीं है। खाली मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए, और हिंदुओं की भी बहुत सारी मान्यताएं हैं, उनके लिए भी बहुत से मजहबी। तो ऐसा कानून बनाने से सबसे पहले दोनों बातें हैं जो कानून बनाने के लिए हमारे दस्तूर में कहा गया, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, जो इसका प्रोविज़न रखा गया है, वो इस बात को इंश्योर करने के लिए कि देयर शुड बी इक्वालिटी एंड देयर शुड बी जस्टिस। इस बात पर कई बार सवाल खड़े होते हैं कि सभी धर्मों में कुछ ऐसे रीति रिवाज हैं जो रेग्रेसिव हैं, समाज को पीछे ले जाती हैं, और ऐसे में सभी के लिए कानून। और हाल ही में जिस तरह से लगातार सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं आती हैं कि पहले तलाक़े बिद्दत ख़त्म किया गया, उसके बाद तलाक़े हसन का मामला आ गया, एक लड़की वहाँ पर पहुँची। तो ये जो इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें महिलाएं कहती हैं कि उनके अधिकारों का हनन हो रहा है और उनको वो कानून से हक नहीं मिल पा रहा है जो कि मिलना चाहिए, और संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार है वो उससे वो वंचित रह जाते हैं इस वजह से। तो उसके मुकाबले में अगर आप कोई कानून बनाएंगे तो उस कानून को देखा जाएगा कि आप जो कानून बना रहे हैं वो कैसा कानून है। अब किसी के उसके लिए कोई अपना धर्म तो नहीं ख़त्म कर देगा, तो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने धर्म को मानना चाहते हैं, अपने धर्म पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं मानना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। दोनों ही को आज़ादी होनी चाहिए। इसीलिए हर कानून में आप देखेंगे एक पर्सनल लॉ है और एक स्पेशल लॉ है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट है, आप उसमें जो चाहिए वो करिए, और एक जो है मुस्लिम डाइवर्स या मुस्लिम मैरिज एक्ट है, वो एक अलग कानून। सर अभी तक ये बैलेंस रखने की कोशिश की गई थी कि अगर आप उसको मानना चाहते हैं मानिए, नहीं मानना चाहते हैं मत मानिए। इस बैलेंस को अगर आप तोड़ेंगे तो उसके लिए काउंटर में कोई ना कोई आपको ऐसा प्रोविज़न रखना पड़ेगा जिससे लोगों की रिलीजियस फ्रीडम ना ख़त्म हो जाए। रिलीजियस फ्रीडम इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो सर उस फ्रीडम के तहत किसी एक सिंगल शख्स का भी कानूनी अधिकारों का हनन ना हो, उसका दमन ना हो, ऐसा भी कैसे सुने? ऐसा कानून बनाया जा सकता है और इस पर कोशिश करनी चाहिए ना। सबसे पहले हर एक का एक रिस्पेक्ट आपके माइंड में हो तब ऐसी बात कर सकते हैं। यहाँ तो मामला ही उल्टा चल रहा है। एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से लड़ाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है भाई ये कानून बेटर है, वो कानून। सभी मज़हब के अंदर जो लोग उसके मानने वाले हैं उनके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको इक्वली एड्रेस करिए ना। एक को टारगेट करेंगे तो प्रॉब्लम पैदा होगी। तो इसलिए अगर कोई आप ऐसा ड्राफ्ट लाते हैं और सारी कम्युनिटीज उसे मानती हैं और सब लोग उसे अपने लिए बेटर समझते हैं तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। लेकिन ये है कि अगर आप ऐसा करेंगे कि किसी एक को ये मैसेज देंगे कि उनके मज़हब को टारगेट किया गया है और उनके मज़हब को इस मुल्क के अंदर अमल करने पर आज़ादी नहीं है, जो कि अभी हो रहा है, इसलिए इसको अपोज किया जाता है। अभी पास्ट के अंदर जब ये कानून बना था और जब ये आर्टिकल 44 इंट्रोड्यूस हुआ है उसमें इसी तरीके से बहुत सारे मुद्दे थे। उसमें एक मुद्दा था सबसे बढ़ करके रिजर्वेशन का। उसके बारे में ये कहा था कि ये 10 साल तक रहेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा जब देश में स्थिति अच्छी हो जाएगी। वो स्थिति आज तक अच्छी नहीं हुई, वो ख़त्म नहीं हुआ। आज जो जिसकी वजह से ये कानून रोका गया था, क्या वो स्थिति बदल गई? क्या आप उसको बदलने में कामयाब हो गए? अगर आप खाली औरतों के साथ खाली तलाक़ इशू है, औरतों के साथ जो उनके दूसरे इशूज हैं पहले उसको सही करिए। और इस समाज के अंदर जो औरतों और मर्दों के बीच में बराबरी है, सबसे पहले उनकी अपनी इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से। आखिरी में सर ज्ञानव्यापी और मथुरा ईदगाह को भी लेकर प्रस्ताव पास हुए, उस पर क्या ऑफिशियल स्टैंडर्ड शॉट? हमारा उसके बारे में क्लियर वो है कि जो 1991 का जो एक्ट बना था उसके पीछे जो स्पिरिट थी, उसका जो मेन तत्व और उद्देश्य था वो ये था कि आइंदा इस तरह के इश्यूज़ को दोबारा न छेड़ा जाए। ये चीज़ जो है सामने रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने
क्या एक्शन लिए हैं पहले वो सामने आना चाहिए कि इसको रोकने के लिए अगर आप इस एक्ट को ख़त्म कर देंगे या इसमें एक्शन होने देंगे, जो देश में स्थिति पैदा होगी आप उसको कैसे कंट्रोल करेंगे? व्हाट इज़ द पॉलिसी एंड स्टैंड ऑफ द गवर्नमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल? तो हम ये देखेंगे कि अभी 7 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में हैं। 14 महीने पहले गवर्नमेंट को नोटिस इशू किया सुप्रीम कोर्ट ने कि वो अपना इसके बारे में स्टैंड पॉइंट क्लियर करें, नहीं किया। सर आखिरी में क्योंकि ये प्रस्ताव पास हो गया है तो जो कल सर्वे की रिपोर्ट दोनों पक्षों को सौंपी जानी है ज्ञानव्यापी पर, उसको उस पर क्या किस तरह से आप लोग देखते हैं? देखिए ये अदालत का मामला है। सबसे पहले तो अदालत उसका कैसे संज्ञान लेती है पहले हम उसे देखेंगे, और जो उसकी लीगल प्रोसेस है वो अपना काम करेगा। हमसे बात करने के लिए। तो ये पहला रिएक्शन जमीयत उलेमा हिंद का ज्ञानव्यापी और उसके बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड, उन दोनों ही जगहों पर जो प्रस्ताव पेश किया गया उस पर साफ कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर सभी धर्मों के लिए समान तरीके से आता है तो हम उसको देखेंगे। चूंकि अभी कोई ड्राफ्ट नहीं है, लेकिन कानून ऐसा हो वो सिर्फ एक धर्म के हक न छीने। दूसरा, ज्ञानव्यापी और मथुरा के मुद्दे कोर्ट में है, लेकिन स्टैंड साफ है कि ज्ञानव्यापी का जो मुद्दा है उसकी भावना के खिलाफ ये सारे केसेस जो है लेकर आ जा रहे हैं। बिलाल हसन के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स 9 भारत, देवबंद। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नव भारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।